सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आज आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में सी नारायण उपस्थित हो गया है भाई, लेकर आज के दिन विशेष जो है 20 जनवरी के दिन विशेष, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार और आज का रोचक सवाल, सब कुछ एक ही पैकेज में है भाई। ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज, जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो दो छोटे छोटे सुविचारों के साथ, बहुमूल्य और कीमती प्रेरणादायी सुविचारों के साथ। पहला सुविचार है कि भाई, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जी हाँ मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। दूसरा सुविचार, बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता मगर सिखाकर बहुत कुछ जाता है। जी हाँ भैया, बहुत ही बढ़िया सुविचार। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन भाई मगर सिखाकर बहुत कुछ जाता है। तो ये हुए भाई आज के दो प्रेरणादायी सुविचार। अब आज का सवाल है कि भाई, ऐसा कौन सा समुद्र है जिसमें इंसान डूब नहीं सकता। जी हाँ मेरे भाइयों, बहुत ही रोचक सवाल और इसका रोचक जवाब। तो भाई ढूंढिए, सोचिए, और अगर आपको ना मिला तो मैं हूं ना भाई। वीडियो के अंत तक बने रहे वीडियो में मेरे साथ, और दिन विशेष देखते रहे, है ना। तब तक दिन विशेष देखें और वीडियो के अंत में इसका जवाब मैं दे दूंगा। आज पेंगुइन जागरूकता दिन है भाइयों। पेंगुइन ये प्राणी पक्षी, तो आज इसका जागरूकता दिन है। ऑस्ट्रेलिया में 2006 से इस दिन की शुरुआत की गई थी। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। सुविचार तो हो गए, लेकिन भाई अब दिन विशेष घटनाओं के साथ। आज की ये है प्रमुख कुछ ऐतिहासिक घटनाएं 20 जनवरी की। सन 1841 में यूनाइटेड किंगडम ने हांगकांग पर कब्जा किया। 1937 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्राध्यक्ष बने। और भाई इस दिन से ही 20 जनवरी को ही अमेरिका में राष्ट्राध्यक्ष की शपथ विधि करने की प्रथा शुरू हुई। 1944 में दूसरा महायुद्ध जारी था भाई, जिसमें ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स ने बर्लिन पर 2300 टन का बॉम्ब डाला। 1957 में आशिया की पहली अणुभट्टी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा राष्ट्र को अर्पण की गई, जिसका नाम एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट था, जिसे आज भाभा अनुसंधान संशोधन केंद्र के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। 1963 में चीन नेपाल के बीच सरहद विषयक, सीमा विषयक करार हुआ, जिस पर हस्ताक्षर हुए। 1998 में संगीत क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाने वाला पोला संगीत पुरस्कार सतार वादक पंडित रविशंकर जी को घोषित हुआ। 1999 में गिरीश कर्नाड ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें घोषित किया गया। 2009 में अमेरिका के पहले कृष्णवर्णीय राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा बने। 1892 में पहली बार बास्केटबॉल ये खेल खेला गया। सन 1945 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चौथी बार राष्ट्राध्यक्ष बने। 1972 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। 1977 में जिमी कार्टर अमेरिका के 39वें राष्ट्राध्यक्ष बने। 2008 में अभिनेता देवानंद हॉलीवुड के योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें देकर सम्मानित किया गया। सन 1265 में इंग्लैंड में पहली बार संसद की बैठक हुई।
1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। 1839 बोलिविया और पेरू की संयुक्त सेना को चिली देश ने हराया। 1840 में डच के राजा विलियम द्वितीय इनकी ताजपोशी की गई। 1887 में पर्ल हार्बर को अमेरिकी सीनेट ने नौसैनिक टर्मिनल बनाया। 1949 में अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष हैरी ट्रूमन इन्होंने 4 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। 1950 में सूरीनाम देश नीदरलैंड से आज़ाद हुआ। 1957 में पोलैंड के संसदीय चुनाव में नेता गोलुल्का इन्होंने जीत हासिल की। 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35वें राष्ट्राध्यक्ष बने। 1964 में मीट बेटल्स ये अमेरिकी रॉक बैंड का समूह है। इस समूह का पहला अमेरिकी एल्बम कैपिटल रिकॉर्ड्स द्वारा रिलीज हुआ। 1972 में मैंने कहा था कि मिजोरम और अरुणाचल की केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। 1980 में अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर ने मॉस्को ओलंपिक को बाहर कर दिया। 1989 में जॉर्ज एच बुश अमेरिका के 41वें राष्ट्राध्यक्ष बने। 1993 में बिल क्लिंटन 42वें राष्ट्राध्यक्ष बने, अमेरिका के 42वें। 2000 में पहले इस फुटबॉल खिलाड़ी को सदी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के 45वें राष्ट्राध्यक्ष बने और ग्लोरिया एरोया ये फिलीपीन के राष्ट्रपति बने उसी साल 2001 में। 2007 में अफगानिस्तान में सीमांत गांधी नामक संग्रहालय की स्थापना की गई। 2009 में उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। 2010 में गुरुदत्त की फिल्में कागज़ के फूल, चौधरी का चांद और साहब बीबी और गुलाम जैसे आदि फिल्मों को सिनेमेटोग्राफर के काम करने वाले V.K. कृष्णमूर्ति इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और किसी सिनेमेटोग्राफर को पुरस्कार देना ये पहली बार हुआ है। 2010 में ही भारत में मोबाइल पोर्टेबिलिटी की शुरुआत हुई। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन देखते हैं भाई। फ्रेंच भौतिक शास्त्री आंद्रे मेरी एम्पियर 1775, मराठी की पहली महिला कथा उपन्यासकार और सुधारक जिनका नाम था काशीबाई गोविंदराव कानेटकर 1861, अभिनेता अजित दास 1949, अभिनेता भूपेश पांड्या 1972, इटालियन निर्देशक फेडरिको फेलिनी 1920, उद्योगपति रतनजी जमशेदजी टाटा 1871, नाथ मास्टर तथा गायक कृष्णराव फुलंब्रीकर, इन्हें मास्टर कृष्णराव कहा जाता था। 1898 में इनका जन्म हुआ। 1898 में चांद पर उतरने वाले दूसरे अमेरिकी अंतरालवीर बज ऑल्ड्रिन 1930, 19 बार माउंट एवरेस्ट पर ये माउंट एवरेस्ट शिखर पार करने वाले सफलतापूर्वक, वो भी पर्वतारोही नेपाल के हैं आपा शेरपा 1960 में इनका जन्म हुआ। भारतीय उपन्यासकार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कुरातुल एन हेडर 1927, अभिनेता और पॉलिटिशियन कृष्णम राजू 1940, भारत के विशेष राष्ट्रीय सलाहकार अजित डोभाला 1945, नाटककार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रतन थियाम 1948, पॉलिटिशियन रणजीत पाटिल 1964, क्रिकेट खिलाड़ी अक्षर पटेल
1994, पॉलिटिशियन के.सी. अब्राहम 1899 और अभिनेत्री नादिरा बब्बर 1948 तथा अभिनेता अक्षत चोपड़ा 1994। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन देखते हैं भाई, जो है 20 जनवरी के। यूनाइटेड किंगडम के राजा जॉर्ज पंचम 1936, समाज सेवक अमृतलाल विठलदास ठक्कर तथा ठक्कर बाप्पा 1951, उद्योगपति दानशूर पद्म भूषण से सम्मानित कस्तूरभाई लालभाई 1980, स्वतंत्रता सेनानी पश्तून नेता खान अब्दुल गफार खान तथा सरहद गांधी 1988, एंग्लो डच अभिनेत्री आंद्रे हेपबर्न 1993, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी शॉर्ट में RAW, इस भारतीय गुप्तचर संघ के मंडल के संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर काव 2002 में इनकी मृत्यु हुई। समाज सेवक और न्यायाधीश हरविलास सारड़ा 1955, परमवीर चक्र से सम्मानित नायक करम सिंह 1993, अभिनेत्री परवीन बॉबी 2005, हवाई का राजा डेविड काला कौआ, जी हाँ भाइयों यही नाम है, डेविड काला कौआ 1891, और स्वतंत्रता सेनानी तेज बहादुर सप्रू 1949। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। अब देखते हैं आज के सवाल का जवाब। जी हाँ बहनों भाइयों, सवाल ये था कि ऐसा कौन सा समुद्र है जिसमें इंसान डूब नहीं सकता। तो ये है भाई मृतक समुद्र। जी हाँ बहनों भाइयों, मृतक समुद्र यानी डेड सी। जी हाँ, ये इसराइल और जॉर्डन के बीच मौजूद है और इसका पानी बहनों भाइयों बहुत ही खारा है। इसे मृतक समुद्र क्यों कहते हैं? तो भाई इसमें कोई भी जीव अथवा पेड़ जीवित नहीं रह सकता है और इसीलिए इसे मृतक कहते हैं। भले ही भाई इसमें समुद्र मछली को भी छोड़ दिया जाए तो भी वो जीवित नहीं रह सकती है। इसमें पोटैश, ब्रोमाइड, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं और इन मिनरल के अधिक मात्रा में होने के कारण इसके नमक का भी कोई उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। ये डेड सी समुद्र तट से 1388 फीट नीचे यानी पृथ्वी के सबसे नीचे वाले बिंदु पर है और साथ ही 3 लाख वर्ष पुराना ये समुद्र है, ऐसा कहा जाता है। आपको बताएं कि भाई समुद्र की डेंसिटी इतनी है, इतनी ज़्यादा है कि इसका पानी का बहाव नीचे से ऊपर की ओर आता है और इसी कारण कोई भी इसमें डूबने की बजाय पानी के सतह पर तैरता है। और एक खास बात है कि भाई विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें अगर नहाए तो कई त्वचा रोग से हमें राहत मिलती है। तो अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा, है ना। गूगल पर आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी जानकारी है। तो चलिए मैं भाइयों अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। लेकिन भाई दिन विशेष आज का और जानकारी कैसी रही ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस उम्मीद के साथ अब दीजिए सी नारायण को आज्ञा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक नए दिन विशेष के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए भाई सी नारायण ले रहा है आपसे विदा। सलाम, आदाब, प्रणाम, बाय बाय।